बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत करम है। आज एक्चुअली ग्रॉसरी करने जा रही हूँ और हमारा जब भी ग्रॉसरी का प्लान होता है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बेटी की यूनिवर्सिटी रास्ते में पड़ती है, तो फिर उसको पहले पिक कर लेती होती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी करने CST चले जाते हैं। और अभी बस हम लोग तकरीबन करीब ही हैं, पहुंचने वाले ही हैं जी। तो ये है CSD कैश एंड कैरी स्टोर और हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस ट्रॉली ली और अंदर एंटर हो चुके हैं मैं यहाँ पे। मैं कह रही हूँ कि 1 इसमें ले लें और 2.5 इसमें ले लें, यानी दोनों ट्राई कर लें। दोनों ट्राई करें, आपको जो अच्छा लगा अगली बार। ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है। ऑरेंज क्यों है, सारे पाकिस्तानी ब्राइट कलर्स है ना। चलें फिर एक ये वाला दे दे KG वाला और एक ये वाला दे दे। इस दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ट्राई करके। ओह सॉरी, ये भी वही ना, उन्हीं का ना। जी तो ग्रॉसरी इस दफ़ा हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा यानी देखभाल की है और कोई भी कोशिश की है कि इसराइली प्रोडक्ट हम लोग नहीं बाय करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हम ऐसे ही करते हैं ग्रॉसरी, लेकिन इस बार जो है ना, मैं ज़रा प्रॉपर एक व्लॉग के लिए भी जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेंशन भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग जितना भी हो सके इसराइली प्रोडक्ट से बाइकआउट करें और इनके सभी ब्रांड से बाइकआउट करें। और मतलब हम इतना तो हिस्सा डाल सकते हैं ना, हम लोग ख़ुद अगर उनकी जंग नहीं लड़ सकते अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, तो ये हमारा एक हिस्सा होगा जो कि हमारी दस्तरस में है, जो हमारी पहुंच में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल है। तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए और आप लोग भी कोशिश करें। और वाकई मैंने इस दफ़ा ये जब मैंने पाकिस्तानी ब्रांड की प्रोडक्ट्स ली ना सारी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ग्रॉसरी जो है ना इस बार हमने पाकिस्तानी ब्रांड से ली और दूसरा हमने इसराइली प्रोडक्ट बिल्कुल भी कोई हमने आइटम शामिल नहीं की। और हमने जब ये चीज़ें ट्राई की ना, कुछ चीज़ें तो खैर पहले भी हम लोग ले रहे थे और कुछ चीज़ें जो हमने फ़र्स्ट टाइम इस बार ली ग्रॉसरी में, तो वो भी हमने जब बाद में यूज़ किए हैं तो उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूज़लेस हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। बस ये कि हम लोग आदी हो गए हुए हैं ना कि उन लोगों की प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू हो गए हुए हैं कि हमें लगता है कि हाँ, उसके अलावा तो हम चल ही नहीं सकते। कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो यहाँ पे नहीं थी, कोक और वो फैंटा और वो स्प्राइट वो सब थी जो इसराइल के ब्रांड हैं, लेकिन हम लोगों ने लोकल लेनी थी। जैसे कोला नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, फिज़अप लेते हैं, स्प्राइट की जगह वो फ्लेवर आ जाता है, या और गोरमे वगैरह की होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो हम लोग फिर बाहर से किसी और स्टोर से ले लेते होते हैं। जो यहाँ से हमें चीज़ नहीं मिलती ना, वो कहीं और से फिर ट्राई करती हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों को बताती चलूँ, पहले भी वैसे मैंने एक व्लॉग में बताया हुआ है कि ये CSD कैश एंड कैरी है सदर में, रावलपिंडी सदर में। तो बहुत बड़ा स्टोर है, आप लोग देख सकते हैं बाहर इसकी पार्किंग एरिया और सामने जो सारा स्टोर नज़र आ रहा है आपको अंदर से। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं सारा जो कवर नहीं कर सकी। तो काफ़ी बड़ा स्टोर है और सबसे बड़ी अच्छी बात जो आजकल के महंगाई के दौर में ना, इनकी प्राइसेस जो है ना दूसरे कैश एंड कैरी से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम प्राइसेस हैं। यानी जैसे ओवरऑल हमारा ग्रॉसरी का बिल बनता है ना, वहीं से आइडिया हो जाता है। क्योंकि मैंने बाहर से भी मतलब जैसे बीच बीच में कभी की ग्रॉसरी, तो मुझे साफ़ फ़र्क पता लगा कि हाँ, हम CSD से करते होते हैं तो इतना बिल बनता है हमारी इतनी ग्रॉसरी का, और यहाँ मतलब कोई तकरीबन कोई मुझे लगता है 7-8 हज़ार या 8 से 10 हज़ार का फ़र्क आ जाता होता है। तो ये कि इनकी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। ज़ाहिर आर्मी का होता है ये कैश एंड कैरी, तो इसलिए भी इनकी प्राइसेस कम है ना। तो इसलिए आप लोग भी अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी सभी शहरों में CSD स्टोर्स होते हैं, लेकिन रावलपिंडी का मैंने देखा बहुत बड़ा स्टोर है ना, काफ़ी यानी यहाँ वैरायटी भी बहुत मिल जाती है। और जी ये मैं ग्रॉसरी में अपने लिए लेके आई थी फ्रूटी मार्शमेलोज़। तो वैसे तो ये बच्चों के खाने वाली आइटम है लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी बेटियां भी घर खाती हैं। तो मुझे ना असल में होता है कभी कभी जैसे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो फ्रिज में किसी टाइम कुछ मिठाई वगैरह होती ज़्यादा हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होती और ज़्यादा दिन वो चलती भी नहीं, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा वो ज़्यादा फ्रेश ही अच्छी लगती है, कुछ दिन में ही 2-4 दिन तक ही।
तो ये ज़रा ये है ना कि ये पड़े ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी दिन भी चल जाते हैं। और कभी बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो इतने मज़े के लगते हैं ना, सॉफ्ट से मुंह में डालते ही ऐसे, मतलब ऐसे फोमी सा इनका टेक्सचर है और मुंह में डालते ही ऐसे घुल जाते हैं, और मीठे मीठे बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखिए इसमें मल्टी फ्लेवर्स हैं सारे इसमें। अब इनका इसमें ज़रा बॉक्स में डाल के रख दूँ, क्योंकि आजकल चिमटियाँ इतनी ज़्यादा हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी खाने वाला, स्पेशल मीठा तो खैर मीठे की तो दुश्मन होती हैं, कुछ भी खाने वाला गिरा हो ना या पड़ा हो, स्पेशली साइड टेबल पे कभी कुछ रख दें, कुछ खाने वाला कोई चीज़, तो हल्की सी जैसे ओपन रह गई है तो जी थोड़ी देर बाद देखो तो चिमटियों ने वो ख़त्म की होती है, मतलब चिपकी होती हैं। अल्लाह, मिरर इतने गंदे हो चुके हुए थे वॉशरूम की, असल में काफ़ी टाइम से मैंने तवज्जो नहीं दी, थोड़ा बिज़ी रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना मिरर वो ख़ुद साफ़ करती होती हूँ। हाउस हेल्पर जो है वॉशरूम तो साफ़ सारा वही कर लेती है, लेकिन मैंने उसको मना किया हुआ है कि तुमने मिरर की सफाई नहीं करनी, मैं ख़ुद किया करूँगी। तो मुझे बीच में कुछ टाइम मौका नहीं मिला, तो आज मैंने कहा नहीं, आज सारे वॉशरूम्स के जो है ना मिरर मैं ख़ुद क्लीन करती हूँ। तो ये मिरर आप लोग देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया ना सारा, अब पिक्चर इतनी क्लियर। तो आज हम लोग बाहर आए हुए हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए ज़रा अच्छे मौसम में दिल करता है थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, और पिज़्ज़ा खाने का मूड था। अच्छा, मेरा तो मोस्टली जो है ना पिज़्ज़ा खाने का ही मूड होता है, मुझे बर्गर वगैरह वो मतलब वो चीज़ें इतना पसंद नहीं होती हैं। हाँ, पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर अक्सर जो है ना पिज़्ज़ा का प्लान बनता है। वो भी हम लोग चीज़ियस से खाते हैं, क्योंकि बाकी जो है ना वो तो हमने बाइकआउट किया हुआ है, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ उनके पिज़्ज़ाज़, और उसके अलावा जी जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड वगैरह, सब जो इसराइली ब्रांड है ना उनसे हम लोगों ने तो बाइकआउट किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इन्हीं का पिज़्ज़ा खाते हैं मोस्टली। तो बहुत अच्छा होता है वैसे इनका ना। अभी मैं बस बेटे का नाश्ता बना रही थी, और उसने बोला था चीज़ ऑमलेट बनाएं, और साथ में हमारे घर में सभी ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, क्योंकि दूसरी जो वाइट ब्रेड है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, तो इसलिए उससे बेहतर है कि हम ब्राउन ब्रेड खाएं, और मोस्टली खाते भी ब्रेड ही हैं, पराठा कभी कभार ही कोई खाता है, तो इस वजह से ऐसे ही नाश्ता ज़्यादातर सब लोग करते हैं। और आजकल मौसम इतना प्यारा होता है ना, बहुत ज़्यादा, ये बारिशों का मौसम शुरू हो गया ना, और जब भी बारिश होती है और इतनी ठंडी हवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का मौसम तो वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है इन दिनों में। मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।